हेलो बच्चों, नमस्कार। सनबीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के एरिया आप सब लोग जानते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल की रेडियस आपको पता है तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बच्चों, जो ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो एक कांस्टेंट होता है। सर्कमफेरेंस रेशियो डायमीटर एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, समझ गए ना? सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक उस कांस्टेंट को हम पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई, पी आई, पाई। और ग्रीक लेटर है ऐसे, पाई कहते हैं हम। ठीक, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। डायमीटर का मतलब रेडियस का डबल, ठीक, इज इक्वल टू पाई। तो सर्कमफेरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो सर्कमफेरेंस हो जाएगी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर 2r होता है तो 2 पाई आर। ठीक है ना? याद रखिए, पाई की वैल्यू मिलियंस में निकाली जा चुकी है, बट आपको अभी केवल क्या करना है? 2 प्लेस तक आप अपना पाई की वैल्यू पुट किया करिए। ठीक, अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सर्कल का एक पार्ट ले लिया, एक हिस्सा ले लिया, ए ओ बी, जिसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? सेक्टर। ये सर्कल का एक पार्ट है, सेक्टर। ए बी सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एंड सेक्टर। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करती है, इसको हम कहते हैं सेक्टर एंगल। ये सेक्टर एंगल हो गया। ठीक, एक बात और है, इस पूरे सर्कल के 2 पार्ट हो गए, दिस एंड दिस। रिमेनिंग यहां से यहां तक ये पार्ट हो गया। इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर और इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। जो हमने सेट किया हुआ है ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, छोटा, और जो अनसेड है इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ये भी एंगल कुछ हो सकता है। आइए, तो सेक्टर के एरिया हम कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं इस पॉइंट पे होल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। ठीक, कितना? 360 डिग्री। होल एंगल देन होल एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। एंगल 360 है तो एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। अगर एंगल केवल थीटा है तो एरिया क्या होगी? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर ए आर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं चाहे तो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छी तरह से याद करिए, सेक्टर की एरिया क्या होती है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, होल एंगल 360 देन होल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस, होल एंगल 360 देन होल लेंथ क्या है? 2 पाई आर। अगर ये एंगल केवल थीटा हो तो लेंथ क्या हो जाएगी? यूनिटरी मेथड से थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360। 2 से कट कर दो आप, 180। ये हो गया लेंथ ऑफ आर। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 पाई आर। दोनों फार्मूले अच्छी तरह से याद करिए। अगर किसी सर्कल में आपको रेडियस पता है और क्या पता है? एंगल पता है, सेक्टर एंगल पता है। ठीक, रेडियस और सेक्टर एंगल।
तो एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर एंगल पता है, रेडियस पता है, तो लेंथ ऑफ आर का निकाल लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इसके बहुत सारे अगले वीडियो में। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर आपने क्या देखा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गई। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, 2 इंटू 180 पाई आर इंटू आर। ठीक, कोई प्रॉब्लम, पाई आर स्क्वायर ब्रेक कर लिया हमने, 360 को 2 इंटू 180 ब्रेक कर लिया। जरा इस पे आप ध्यान दें, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा, ये लेंथ ऑफ आर्क है, एल है लेंथ ऑफ आर्क। इस तरह से एरिया क्या हो गई, 1/2 एल आर, ये हो गया रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। अब आपको अगर एंगल नहीं पता है, लेंथ ऑफ आर्क पता है और रेडियस पता है, तब भी आप यहां से एरिया निकाल सकते हैं, हाफ एल आर। क्लियर है। दिस इज सर्कल, एक कार्ड आपने ड्रॉ कर दिया, इस कार्ड ने सर्कल के दो पार्ट कर दिए, दिस इज माइनर, दिस इज मेजर, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको हम, सेगमेंट कहते हैं। दिस इज सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेंटर से इसको जरा ज्वाइन कर दीजिए, ए ओ बी। ठीक, दिस इज अ सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल को आप थीटा कह लीजिए। ये सेक्टर एंगल क्या है, थीटा। इसकी एरिया कैसे निकाली जाएगी, सेक्टर की एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। सेक्टर की एरिया से ट्रायंगल की एरिया हम माइनस कर देंगे। ठीक, सेक्टर की एरिया से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दीजिए, हमको सेगमेंट की एरिया मालूम हो जाएगी। ठीक, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है। अगर ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तब तो इसकी एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, बट अगर ऐसा नहीं है तो कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखिए। यहां से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, OM, AOB is isosceles triangle, OA is equal to OB radii, then perpendicular will divide into two equal part, जितनी लेंथ AM की होगी उतनी लेंथ BM की होगी। ठीक, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, दिस एंगल θ/2, ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। आइए, ये रेडियस है, टेक्नोमेट्रिक आप जरा सहारा लीजिए, साइन θ/2 क्या हो जाएगा, साइन θ/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AM/R, देन AM क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, R साइन θ/2, AM पता हो गया, cos θ/2 लीजिए, cos θ/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OM/R, देन OM क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई R cos θ/2। AM फाइंड कर लिया आपने और OM फाइंड कर लिया, तो जो AB है कॉल्ड
ए एम का डबल हो जाएगा, ए एम का डबल। ठीक, आइए एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू ओ एम। ठीक, हाफ ए बी क्या हो जाएगा, ए एम का डबल, इसका डबल, 2r साइन थीटा बाई 2, और ओ एम क्या है, r cos थीटा बाई 2, r cos थीटा बाई 2। ठीक, इस 2 को 2 से कट मत करिए, 1/2 r क्या हो गया, r स्क्वायर, और इसको आप लिखिए 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। टेक्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। आप देख रहे हैं 2 थीटा और यहाँ पे थीटा थीटा, एंगल हाफ हो गया। अगर ये 60 होता साइन 60, ये हो जाता 2 साइन 30 cos 30। अगर ये 90 होता तो ये हो जाता 2 साइन 45 cos 45। ठीक, अगर ये थीटा होता तो एंगल हाफ हो जाते, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। एंगल क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, थीटा है तो थीटा बाई 2। अब देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ट्रायंगल ए ओ बी की एरिया आपने निकाल लिया। देन सेगमेंट की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल ए ओ बी। सेक्टर की एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल की एरिया अभी अभी आपने निकाला 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर या मेजर कोई भी होगा, फॉर्मूला यही लगना है। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? हाँ, एक एक न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर। सेक्टर एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बॉयज यहाँ पे थीटा क्या है, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 7 इंटू 7, या आप इसको 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, पाई की वैल्यू हमेशा याद रखिए, अगर कट सकती है तो 22/7 रखेंगे, अगर नहीं कट सकती है तो 3.14 डेसिमल फॉर्म उसका। ठीक है ना, अगर कटने वाला है तो 22/7, नहीं कटने वाला है तो क्या रखेंगे आप, 3.14। यहाँ पे कट सकता है, 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, 1/6, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ कट रहा था, 7 इंटू 7, 7 7 कट हो गया, 2 3 जा 2 11 जा, 77/3। डेसिमल 2 प्लेस या 1 प्लेस करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, 1 17, 3 5 जा 15, 2 0 3 6 जा 2 3 6 जा 7 करके छोड़ सकते हैं आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सेक्टर की एरिया हो गई। लेंथ ऑफ आर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ आर L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 पाई आर। थीटा कितना है, 60 डिग्री, अपॉन 180, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7, क्योंकि कटने वाला है, क्योंकि आर आप देख रहे हैं 7 7 कट हो गया, सॉरी दिस 3 जा, ठीक,
कितना आ गया 22/3 आ गया लेंथ ऑफ आर। 3 7 जा 21, 1033 जा 3 जा करके छोड़ सकते हैं। 7.33 सेंटीमीटर ये हमारा सेक्टर की एरिया और ये लेंथ ऑफ आर्क आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड। एक सर्कल है और यहाँ पे AOB आपका सेक्टर है। ठीक, सेक्टर जो है इसमें रेडियस तो गिवन है बट ये नहीं गिवन है, सेक्टर एंगल नहीं गिवन है। एक चीज और दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर 27.2 सेंटीमीटर। सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है और सेक्टर की रेडियस दिया है। एरिया पूछा जा रहा है, एरिया, एरिया कैसे निकाला जाए? थीटा तो दिया नहीं है, इसलिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर उसका इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स घेरा, बाउंड्री। ये अगर आपका सेक्टर है तो इसकी बाउंड्री होगी दिस प्लस दिस प्लस दिस, आर प्लस आर प्लस एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर, आर प्लस एल। दिस इज 27.2 और रेडियस गिवन है 7 + 7 प्लस एल। एल क्या हो जाएगा? 27.2 से 14 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3 और 113.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क हमको पता चल गया और रेडियस हमको पता है। देन एरिया का फार्मूला हमने पढ़ा है हाफ एल आर। हाफ एल है बेटे 13.2 और आर है 7। इसको आप कट कर लो, 2 6 जा इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी 4 46 दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए कार whose wheels are making 5 revolutions per second। ठीक है ना, कार का जो व्हील है 5 चक्कर पर सेकेंड, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड 1 सेकेंड में। ठीक है ना, 5 राउंड, 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कार का व्हील जो है 5 चक्कर लगा रहा है। ठीक, डायमीटर व्हील का क्या है? व्हील का डायमीटर है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। बॉयज, इस तरह के क्वेश्चन लगाना मस्ट है क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स जो है आपके माइंड को शार्प करती है। ठीक है, इसलिए मैथ के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हम देंगे वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, फिर अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप उनको खुद से लगाइए, यहाँ पे देखिए, इसके बाद आप सेल्फ लगाइए और आपका माइंड क्या करेगा? विकसित होगा। नहीं आप करोगे मैथमेटिक्स खुद से, देख लोगे आप केवल कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन है, तो ऐसे नहीं आता क्वेश्चन एक बार देख करके उसको अपने से किसी कॉपी पे सॉल्व करो। ठीक, माइंड की प्रैक्टिस करो। कार जो है, इसकी जो व्हील है ये कितनी है? 77 सेंटीमीटर। ठीक, एक राउंड में, इन 1 राउंड कितना डिस्टेंस कवर होगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर क्या है? रेडियस है। 2r को आप डायमीटर कह सकते हैं, पाई इंटू डी। आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू पाई इंटू डी, पाई इंटू डायमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रिवोल्यूशंस, 5 रिवोल्यूशंस क्या हो जाएगा? 5 इंटू पाई इंटू डी। ठीक, 5 चक्कर में 5 पाई डी, इतना डिस्टेंस कवर करेगी कार 5 चक्कर में भी। ठीक है, अच्छा जी, इसकी वैल्यू पुट कर दो। 5 पाई की वैल्यू 22/7। क्यों रखेंगे हम? क्योंकि डी हमारा जो है ये कटने वाला है। दिस सेंटीमीटर,
5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, 7 से कट कर दो 11, ठीक। दिस सेंटीमीटर 5 revolution per second means this distance per second, इतनी डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर कर रही है, और 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होती है उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड स्पीड होती है। ये डिस्टेंस पर सेकेंड 1 सेकेंड में कवर हो रही है, इसका मतलब यही क्या हो गई, स्पीड। Therefore, speed 110 into 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही कि नहीं? एक चक्कर में पाई डी डिस्टेंस कवर किया तो 5 चक्कर में 5 पाई डी, इसको सॉल्व किया तो इतनी सेंटीमीटर 5 चक्कर में डिस्टेंस कवर्ड हो गई। और ये कह रहे हैं कि 5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इट मींस ये डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर हो रही है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, दिस सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। सेंटीमीटर को जरा मीटर में कन्वर्ट कर दो, 1100 11 11 जा 121, दिस सेंटीमीटर, ठीक। मीटर में करने के लिए क्या करोगे, 100 से आप डिवाइड कर दोगे, 2 प्लेस पर डेसिमल लग गया, दिस मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा जी, आपको बताया गया है जैसे किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप, 1000, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000, और पर आर घंटा, 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड अपॉन 60 इंटू 60, इसको सॉल्व करोगे आप तो 5/18 आएगा। याद कर लीजिए, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करेंगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ठीक, इसका उल्टा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट इसका उल्टा बोलिए, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.10 इंटू 18/5, दिस किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करो आप, 5 2 जा 10, 2 पॉइंट बढ़ाया 1 लिया 21, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, दिस इंटू 18, 18 2 जा 36, 3 75, 7 43, दिस किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, सर्कमफेरेंस ऑफ ए व्हील, व्हील का सर्कमफेरेंस exceeds its diameter by 16.8. According to question, circumference of wheel, circumference क्या होगा, 2πr, diameter क्या होगा, 2r, this exceeds this, ये जो है इससे ज्यादा है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 16.8 मिलेगा, ठीक। कॉमन क्या है, 2r कॉमन, क्या बचा, पाई माइनस 1, 16.8, 2r 22/7 minus 1 is equal to 16.8, 2r into 7 1 जा 7, 22 minus 7, 15/7 is equal to 16.8, r क्या हो जाएगा, रेडियस हमको चाहिए तो r क्या हो जाएगा, 16.8, 7 डिवाइड कर रहा तो मल्टीप्लाई कर देगा, 2 और 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर हैं, इधर जाके किधर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक। अच्छा जी, अब 2 से कट कर दो, 2 से आपने से कट कर दिया, 2 8 जा 2 4 जा, ठीक है, 3 से कट करिए। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, 2 से हमने कट किया, ये आ गया, ठीक, ओके। 2 से कट मत करिए,
डोंट कट इट बाय 3। क्यों? कैलकुलेशन जरा सीखिएगा ध्यान से, हमने इसको 2 से कट नहीं किया, ठीक है, हमने इसको 3 से कट किया। 3 से कट हो जाएगा, पहचान मालूम है ना, 8, 6, 14, 115। सम जो है 3 से कट जाएगा तो पूरा नंबर जो है 3 से कट हो जाएगा। 3 से कट करो, 3 5 जा 15, 1 18, 3 6 जा 18, 3 से इसे काट दो 5, ठीक। अब 2 से काट दो, नहीं 2 से काटेंगे फिर 5 से काटना होगा। नीचे अगर 5 2 जा क्या आ रहा है 10, डिनोमिनेटर में अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कतई मत काटिए, ठीक, रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 5 जा 35 एंड 4 39, 39.2 अपान, अब नीचे हो गया 10। 10 से आप जब डिवाइड करोगे डेसिमल एक प्लेस रिमूव हो जाएगा लेफ्ट में, कम वैल्यू हो जाएगी ना, 10 से डिवाइड करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्लेस राइट में चला जाएगा, डिवाइड करोगे तो एक प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा। कितना आ गया 3.92 सेंटीमीटर। दिस इज रेडियस।